मैं हूं हेमेंद्र शर्मा और आप देख रहे हैं एमपी राउंड अप। भारतीय जनता पार्टी ने 7 सांसदों को और एक नेशनल जनरल सेक्रेटरी को मैदान में उतारा है। भारतीय जनता पार्टी ने जिस दिन से ये घोषणा की है उस दिन के बाद तरह तरह की बातें मध्य प्रदेश में हो रही हैं और एक बात यह भी हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी ने तमाम मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवारों को मैदान में उतार दिया है। ऐसे ही एक उम्मीदवार हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थोड़ा सुधार कर लो ना, तो पहले एक बाद वाला जो वाक्य है उसको कट कर देंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि ये मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, ये विधानसभा के पद के उम्मीदवार हैं। जी सर, पहले तो विधानसभा ही लड़ना पड़ेगा, उसके बाद ही मुख्यमंत्री बन पाएगा, कोई भी बनेगा। लेकिन सर, इस तरह की बातें मतलब ऑन अ सीरियस नोट हो रही हैं कि जैसे जितने भी लोगों को मैदान में उतारा गया है वो अपने रीजनल, अपने जहाँ से वो आते हैं वहाँ से अपने एरिया को स्ट्रेंथन करेंगे और साथ ही साथ उस जगह की एस्पिरेशन भी है कि हमारे वहाँ का आदमी मुख्यमंत्री बन सकता है। जैसे मसलन आपके इलाके से, मसलन ग्वालियर चंबल इलाके से, कि हर तरह से लोग ये सोचेंगे कि हमारे इलाके से मुख्यमंत्री अगर बन जाएगा तो शायद भारतीय जनता पार्टी की स्थिति बेहतर हो पाएगी। मुझे लगता है कि अगर हम कलेक्टिव लीडरशिप की बात करें, सामूहिक नेतृत्व की बात करें, तो कहना और उसको सामने रखना दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। भारतीय जनता पार्टी कहती भी है और उसने यात्राएं हो या ये उम्मीदवारी हो, जैसा आप कह रहे हो, लेकिन मैं इसको इस दृष्टि से नहीं देखता कि वो क्षेत्रीय मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है। मैं इन बातों को नहीं मानता, क्योंकि मैं जिन लोगों को जानता हूँ, नरेंद्र सिंह जी हों, कैलाश जी हों, हम सारे राज्य में काम करते रहे, बल्कि छत्तीसगढ़ जो हमसे अलग हो गया, हम उस लेवल पर भी काम करते रहे संगठन में। और इसलिए मुझे नहीं पता कि आप मुझे इज्जत बख्श रहे हैं या उसको मेरा डिमोशन कर रहे हैं। मैं लोकसभा से विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ, इसको तो मैं ठीक मानता हूँ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में कि हम किसी सदन के सदस्य हैं। लेकिन जब कोई रीजन में मुझे बांटता है या जाति में बांटता है तो मैं तो अपमान महसूस करता हूँ। और इसलिए मैं हमें मानता हूँ कि पार्टी जो कहे उस भूमिका में हमको तत्पर होना चाहिए, अगर हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। और मैं तो कह सकता हूँ गर्व के साथ, सिवनी, बालाघाट, छिंदवाड़ा, दमोह और नरसिंहपुर पर मैं ज़िंदगी में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ रहा हूँ। मैं खुश हूँ, गौरवान्वित हूँ कि मैं अपनी जन्मभूमि में वापस आया हूँ इतने लंबी यात्रा के बाद। इसलिए मैं अपने दोनों नेतृत्व को, राज्य और केंद्र, उनका मैंने धन्यवाद भी किया। सर, मैं एक फैक्ट आपको बताना चाहता हूं कि जिस दिन ये टिकट्स अनाउंस हुए तो आप केवल ऐसे मंत्री थे जिन्होंने बात की मीडिया से। बाकी लोग या तो चुप हो गए, बिल्कुल शांत, 48 घंटे तक कोई नहीं बोला, 36 घंटे तक नहीं बोला, या अगर कोई बोले तो कैलाश जी ने जो बोला तो आपको मालूम ही है क्या बोला, कि मैं नहीं लड़ना चाहता था, सरप्राइज एलिमेंट। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि ये ऐसी कैसी स्ट्रैटेजी है सर कि जिसमें आपके जनरल को ही नहीं मालूम कि अगले दिन युद्ध लड़ने जाना है? नहीं, मुझे लगता है कि आप मुझसे बात कर रहे हो, मैंने आपको बात खुलकर कही है, बल्कि मैंने उसमें एक बात छोड़ दी थी कि मेरे भाई ने तो सीट छोड़ी है। देखिए, राजनीतिक गिरावट में लालच आगे आया है और लोगों आपस में भी संघर्ष करते दिखते हैं। लेकिन अगर आप नैतिक मूल्यों की राजनीति की बात करते हैं तो आज भी वो बची हुई हैं, इसको भी मानिए। मैं नहीं मानता कि किसी को अचानक किसी को ढकेल दिया होगा, और कैलाश जी की बातों को कुछ हिस्से को बता दिया। ओवरऑल अगर हम सुनेंगे तो जैसा उनका स्वभाव है कि हंसी मजाक के साथ वो अपनी बातें कहते हैं, इससे ज़्यादा कुछ मैं देखता नहीं। सर, मेरा फाइनल सवाल है आपसे। ये ऑपोजिशन में भी बात हो रही है और पूरे प्रदेश में ये बात हो रही है कि 18 साल के आपके मुख्यमंत्री हैं मध्य प्रदेश में, उनका नाम अभी किसी लिस्ट में आया नहीं है। क्या वो चुनाव लड़ेंगे? यदि लड़ेंगे तो क्या वो सिर्फ विधायक बनने के लिए चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि बार बार मोदी जी ने भी आज उनका कोई नाम नहीं लिया और किसी भी भाषण में उनका नाम नहीं लिया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये अपन मुँह में डालने का काम कर रहे हैं। कांग्रेस के बारे में तो उसकी तो कोई नीति है नहीं। पहली सूची निकली, चुप, वो आश्चर्यचकित थी कि 3 महीने पहले कैसे सूची निकल गई। दूसरी में बौखला गए। तो शब्दावली इतनी निचले स्तर पर थी जो लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ कभी मेल नहीं खाती, जिसकी निंदा ही हो सकती है, बाकी कुछ नहीं हो सकता। लेकिन जो बातें आप कह रहे हो, मुझे लगता है कि ये महत्वपूर्ण बात नहीं है। कल तक कांग्रेस शिवराज जी को कटघरे में खड़ा कर रही थी, आज उनके प्रति सिंपैथी बता रही है। तो स्टैंड क्या है कांग्रेस का? तो कांग्रेस का भले कुछ भी स्टैंड हो, लेकिन एक बात साफ है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, खासकर सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से, हर एक वो प्रयास जिससे भारतीय जनता पार्टी वापस सत्ता में आ सकती है उसको किया जा रहा है। एमपी राउंड अप में आज सिर्फ इतना ही। कल फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू, गुड बाय।